नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलोवेरा के विषय में कि एलोवेरा हमारी स्किन, हेयर और दांतों के लिए कैसे काम करता है, कैसे गुणकारी है। एलोवेरा कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही गुणकारी पौधा है और एलोवेरा हमारे शरीर में बाहरी रूप से तो काम करता ही है और आंतरिक रूप से भी ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। एलोवेरा की कम से कम 400 प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से एलो बार्बाडेंसिस मिलर पौधा ही एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं और मनुष्य जाति के लिए वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे आइटम एलोवेरा से बने हुए मिलते हैं, जैसे एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम, फेस वॉश, हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू। इसके अलावा बहुत सारी कुकीज़ भी अब एलोवेरा से बनी हुई मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन नेचुरल होने के साथ साथ उनको कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें कुछ ना कुछ केमिकल तो डाले ही जाते हैं। मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप एलोवेरा का यूज़ करें तो नेचुरल ही यूज़ करें। उसका पत्ता लेकर काट कर उसका जेल निकाल के ही यूज़ करें तो वही सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर एलोवेरा का पौधा आपके घर में ना लगा हो तो किसी भी गमले में आप एलोवेरा का पौधा लगा लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती और वो जल्दी से सूखता नहीं है, हरा ही बना रहता है। और कोशिश करें जो एलोवेरा का पौधा लगे हुए कम से कम 2-3 साल हो गए हों, उस पौधे का आप इस्तेमाल करें खाने में और लगाने में, क्योंकि अगर 2-3 वर्ष पुराना पत्ता हम लेते हैं तो वो पूरी तरह परिपक्व होता है। उसमें पूरे विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और एंजाइम्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा को स्किन प्रॉब्लम में किस तरह से यूज़ करते हैं, वो क्या क्या काम आता है। आगे की बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की प्रॉब्लम के लिए कि स्किन प्रॉब्लम में एलोवेरा कैसे काम करता है। स्किन में होने वाली सभी प्रॉब्लम में एलोवेरा बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि वो शीघ्रता से स्किन के अंदर समा जाता है और एलोवेरा में नई नई कोशिकाएं बनाने का बहुत बड़ा गुण होता है। अगर कहीं से स्किन जल जाए, कट जाए, छिल जाए या रगड़ जाए तो दिन में 2 बार फ्रेश एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। एलोवेरा स्किन पर जलने कटने का निशान नहीं पड़ने देता, क्योंकि एलोवेरा त्वचा की नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारता है और स्किन को ठंडक देता है और छाले पड़ने से रोकता है। इसके अलावा हर्पीज, सोराइसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियों में भी एलोवेरा जेल लगाने से पूरा लाभ मिलता है। जब हर्पीज, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी बीमारियां होती हैं तो उसमें जेल लगाने के साथ साथ एलोवेरा जूस को पीना भी चाहिए या उसके जेल को सुबह और शाम खाना भी चाहिए, ताकि अंदरूनी रूप से भी शरीर स्वस्थ हो सके। अगर धूप से स्किन झुलस जाए या जल जाए या बहुत बर्फ़ वाले स्थान में, पहाड़ में चले जाएं और स्किन ठंड के कारण ख़राब हो जाए तो एलोवेरा जेल लगाने से जले हुए सेल्स में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे नष्ट हो चुके सेल्स काफ़ी तेज़ गति से ठीक होने लगते हैं। एलोवेरा में ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, जलन कम करते हैं और स्किन पर हुई लाली को भी कम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। सिर की त्वचा, स्कैल्प पर अगर किसी भी तरह की खुजली हो जाए या फुंसियाँ, फोड़े, दाने निकलने लग जाएं तो एलोवेरा जेल को सप्ताह में 1 बार स्कैल्प के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। स्कैल्प के ऊपर 1 सप्ताह में लगाने से स्कैल्प की खुजली, फुंसियाँ सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। अगर स्किन पर कोई जहरीला कीड़ा काट ले, उसके डंक के कारण स्वेलिंग आ जाए या खुजली होने लगे या स्किन पर किसी तरह की एलर्जी हो जाए तो एलोवेरा जेल को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाने से खुजली ठीक हो जाती है, क्योंकि एलोवेरा के साथ मिट्टी में भी जहर खींचने की शक्ति होती है। 20 मिनट तक
इन्फेक्टेड स्थान पर लगाकर रखना चाहिए। अगर स्किन पर मस्से हो जाएं तो एलोवेरा जेल को मस्से पर दिन में 2 बार लगाकर थोड़ी देर तक धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। ऐसे रगड़ने से मस्से धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अगर चेहरे पर पिंपल्स निकल जाएं तो चेहरे के पिंपल्स को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसका पैक बना लें और उसे चेहरे पर लगाने से पिंपल्स घटने लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में अतिरिक्त चिकनाई और गंदगी खींचने का गुण होता है। रूखी त्वचा व बुढ़ापे के कारण झुर्रियाँ पड़ने पर एलोवेरा जेल में शहद और बादाम का तेल मिलाकर लगाने से रूखी त्वचा और झुर्रियाँ कम होने लगती हैं, क्योंकि एलोवेरा में स्किन को नमी देने का गुण होता है। अक्सर डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए एलोवेरा जेल में एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल मिलाकर लगाने से स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। चेहरे पे अगर सनबर्न हो जाए तो एलोवेरा जेल में एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से यूवी रेज का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए रात को सोते समय एलोवेरा जेल में बादाम तेल मिलाकर लगाने से धीरे धीरे चेहरे के दाग धब्बे समाप्त होने लगते हैं। ये तो था कि स्किन पर हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे करें। अब हम बात करते हैं दांतों के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। गले में इन्फेक्शन या घाव होने पर, मुंह में छाले पड़ जाने पर एलोवेरा जूस को मुंह में भरकर रखने से, गरारे करने से आराम मिलता है। और मुंह एक ऐसा गड्ढा है, अगर उसकी ठीक से सफाई न की जाए तो बैक्टीरिया बहुत आसानी से उसमें पनपने लगते हैं। बैक्टीरिया पनपने का दुष्प्रभाव हमारे दांतों के ऊपर पड़ता है और दांतों में सड़न, बदबू जैसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। एलोवेरा चूँकि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो एलोवेरा जूस को और पानी को दोनों को बराबर मात्रा में लेकर तो आधा कप एलोवेरा जूस ले लें और आधा कप उसमें गर्म पानी मिला लें और आधी चम्मच सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने से मसूड़ों और दांतों में होने वाली तकलीफ़ें कम हो जाती हैं और दांतों से रिलेटेड सभी रोग ठीक हो जाते हैं। और दांतों में और मसूड़ों के लिए एलोवेरा जेल को मसूड़ों पर अच्छे से रगड़ना चाहिए, जिससे मसूड़ों में हुए इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं और हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। मसूड़ों और दांतों को पायरिया से बचाने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना 20 ml जूस सुबह और शाम पीना चाहिए, जिससे आंतरिक रूप से भी शरीर स्वस्थ रह सके और मसूड़े मजबूत होने लगें। अब बात करते हैं कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मार्केट में बालों की क्लीनिंग के लिए बहुत तरह तरह के शैम्पू मिलते हैं, लेकिन अधिकतर हेयर शैम्पू में केमिकल होता है। कुछ ही शैम्पू ऐसे भी हैं जिनमें माइल्ड केमिकल होता है। लेकिन अगर आपको बालों को स्वस्थ रखने के लिए कोई नेचुरल चीज़ मिल जाए तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि एलोवेरा को बालों में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा बालों में कंडीशनर का काम करता है। जिनके बाल रूखे सूखे हैं उन्हें एलोवेरा जेल में नारियल तेल मिलाकर लगाने से बाल एकदम सॉफ्ट और चमकदार हो जाते हैं। जिनके बालों में चिकनाई अधिक रहती है, बाल ज़्यादा ऑयली हैं, उन्हें एलोवेरा जेल में किसी भी तरह का ऑयल मिलाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल सादा जेल ही लगाएं और जेल से ही पूरे स्कैल्प की मसाज करें, बालों में अच्छे से लगाएं। कई बार स्कैल्प पर फुंसियाँ निकल जाती हैं, दाने हो जाते हैं, ईचिंग होने लगती है और इन फुंसियों का असर बालों की जड़ों में पड़ता है और बाल कमज़ोर होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में भी एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए और 1 घंटे के बाद नींबू के रस से अपने बाल धो लें या केवल पानी से अपने बाल धो लें और या फिर एलोवेरा शैम्पू का यूज़ करें। कोई केमिकल युक्त शैम्पू का यूज़ ना करें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।
धन्यवाद।